गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आंखें भी बंद हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ है। मौसम भी बहुत अच्छा खिल गया है आज। जैसे वेदर बहुत ज़्यादा डाउन था ना, तो उस चक्कर में आज मौसम खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चावल पके हुए थे तो मुझे लगा ऐसे कि मैं थोड़ी सी खीर भी बना लेती हूँ। नवरात्रि भी है और माता रानी के नवरात्रि चले हैं आजकल, ये सब आप लोगों को पता है। तो फिर मैंने चावल में उसके बाद दूध डाला। मतलब पहले थोड़े से जैसे मोटे मोटे आए होते ना, फिर उस तरह से कलछी से मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़े से घुमाया। थोड़ी देर सिम आंच में रखना है, फिर घुमाना है थोड़ी देर। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया। शुगर ऐड इसीलिए बाद में किया क्योंकि पहले अगर ऐड करते हैं तो जो थोड़े से मोटे मोटे दाने का चावल होते हैं ना, दानेदार, तो वो अच्छी तरह से घुलते नहीं हैं, तो इसीलिए बाद में शुगर ऐड किया जाता है। तो मैं इस तरह से खीर बना रही हूँ पके हुए चावल की। उसके बाद खीर बनाने के बाद फिर मैं बालकनी साफ़ करने आ गई थी, क्योंकि जैसे धूल आ जाती है ना, बारिश कंटिन्यू हो रही थी, उस वजह से सारी धूल आ जाती है। तो फिर खुद से भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा गंदा गंदा सा, तो मैं फिर सफाई कर रही थी। आज पूरे घर में सफाई अभियान चला हुआ था, क्योंकि धूल मिट्टी आ गई थी। जैसे बारिश होती है ना, तो धूल मिट्टी सारी बरामदे में आ जाती है। तो मुझे लगा ऐसा कि साफ़ कर लेती हूँ, फिर जब कभी और दिन हो गए तो तब साफ़ करेंगे। बाकी साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाती है फिर ये। बालकनी साफ़ करने के बाद फिर मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी। मैंने सोचा कि पहले मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, फिर मुझे दादा को ब्रेकफास्ट भी देना था। फिर दादा भी आवाज़ लगा रहे थे। जब तक मैंने ब्रेकफास्ट दिया उतने तक कपड़े भी हो गए थे, तो साथ साथ में दोनों काम। कपड़े मैंने नीचे डाल दिए ताकि वो सूख जाए, थोड़ी देर से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है आज। और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली होती है हर टाइम। देख सकते हो आप कितनी हवा चली है, पीछे पेड़ कैसे हिल रहे हैं। दादी को नहला लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको बैठाया हुआ था। तो दादी के ना जैसे बाजू वगैरह काम नहीं कर रहे, तो इनको कपड़े पहना के देने पड़ते हैं, नहला के देना पड़ता है। तो दादी मेरे से बात भी कर रहे थे कि जो ये कोट है ये नहीं धोना है, ये साफ़ है अभी। तो ऐसे बात कर रहे थे मेरे से। तो मैं उनको कपड़े पहना रही थी, क्योंकि अब हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। वृद्धावस्था में बहुत कुछ होता है। दादी को नहलाने के बाद फिर मैं सूट सिलने आ गई थी, क्योंकि मुझे एक सूट भी सिलना था। और यहाँ पर मम्मी भी बैठे हुए थे। मम्मी मेरे से बात कर रहे थे कि जैसे नवरात्रि आजकल, तो हम हर नवरात्रि में माता जी के मंदिर जाते हैं। तो मम्मी बात कर रहे थे कि जो भोग होता है, जो 16 श्रृंगार होता है, वो किससे मंगवाएंगे। मैंने मम्मा को बोल दिया कि हम किसी से मंगवा देंगे। तो वही बात मैं और मम्मा कर रहे थे। तो मैंने बोला कि हम किसी से, जैसे जो आने वाले होते हैं ना, उनसे मंगवा देंगे। तो फिर वो बात हो रही थी हमारे बीच। तो मैं साथ साथ में सूट भी सिल रही थी, दोनों काम साथ साथ में कर रही थी। फिर मुझे ये भी था कि दादी भी बाहर बैठी है, तो उनको अंदर भी ले जाना होता है। जैसे वहाँ हवा लग जाती है ना, तो ठंड हो जाती है। फिर आज बुज़ुर्गों को तो जल्दी ठंड हो जाती है, तो वैसे तो मैं ये भी सोच रही थी माइंड में। और मम्मा भी बोल रहे थे कि दादी तो अभी बाहर ही बैठे होंगे। तो मैंने बोला कि मैं सूट सिल देती हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आराम मेरे, फिर मैं चली जाऊँगी खुद से ही। तो मैं आपको सूट की कटिंग भी बताऊँगी, जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो उसमें मैं सूट की कटिंग
जब मैं सूट सिल रही थी तो बाहर से हमारे को आवाज़ लगा रही थी कि कुलप्रोत आ गए हैं तो पत्रिका सुनने आ जाओ। फिर हम वहाँ पे चले गए। फिर मैं पत्रिका सुनने आ गई थी। पत्रिका ये होती है कि जो हिंदू नववर्ष है, चैत्र हिंदू नववर्ष, उसमें हमारे कुलप्रोत हमारे को पत्रिका सुनाने आते हैं। तो सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। आ तो उसी दिन जाते हैं, पर ये कहीं बैठे हुए थे पाठ में तो नहीं आ पाए। 2080 नवविक्रमी संवत 2080 के आरंभ में 22 मार्च 2023 से बृहस्पति गुरु रुद्रवंशी के अंतर्गत नल पंचम नाम संवत्सर विद्यमान हुआ है। 24 मार्च 2023 से गुरुवार रुद्रवंशी के अंतर्गत एकादश युग का प्रथम पिंगल नाम संवत्सर आरंभ होगा है। ध्यान रहे नवविक्रमी संवत 21 मार्च 2022 से मंगलवार को रात्रि 10:53 से 11:53 उत्तराभाद्र नक्षत्र शुभ योग कालीन वृश्चिक लग्न में होगी। शास्त्र में परंपरा अनुसार नवविक्रमी संवत्सर राजा निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगा। वार अनुसार किया जाता है। बुधवार से नवविक्रमी संवत का आरंभ होगा। गांव के थोड़े से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे इकट्ठे घर है ना, तो सारे यहीं इकट्ठे हो गए हैं। तो फिर ये पत्रिका सुना रहे हैं। मतलब ये ऐसा बताते हैं कि जैसे मेरा नाम नूतन है तो मेरी राशि हारी हुई है, तो हारी हुई ठीक मानी जाती है। तो जो औरों की राशि है किसी की बराबर है, लाभ हानि बराबर है, मतलब खर्च भी करेंगे और उनको मिलेगा भी। तो ये सब बताते हैं। तो ग्रह वगैरह साढ़े साथी किसके ऊपर बैठी है, किसके ऊपर नहीं बैठी है, तो सारे पूछेंगे अभी थोड़ी देर से। और ग्रहण कब लगेगा? ग्रहण इस बार 28 अक्टूबर को लग रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये इन्होंने बताया था। और दिवाली वगैरह सब कुछ बताते हैं ये इसमें। तो ये हमारे पहले से ही ऐसा होता है कि हमारे कुलप्रोत आएंगे। आते तो वैसे चैत्र हिंदू नववर्ष के दिन नहीं है, बट ये कहीं जैसे पूजा पाठ में बैठे हुए थे तो उस चक्कर में लेट हो गई ये। तो सारे पूछते रहते हैं, अगर नहीं आएंगे तो सारे पूछते रहते हैं कि पंडित जी नहीं आए अभी पत्रिका सुनाने। तो ऐसे होता है हमारे, ये हमारे गांव का कल्चर है। तो पुरोहित जी खुद ही आते हैं पत्रिका सुनाने। तो सभी लोग अभी सुन रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं, कैसा कैसा होगा। ये भी बताते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा होगी। इस बार ऐसा बोला कि इन्होंने फसल भी ठीक होगी, बारिश भी होगी, ये सब बता रहे हैं। महामारी भी फैलेगी ऐसा बताया इन्होंने। पत्रिका सुनने के बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मैंने चाय बना के फिर मैं और मम्मा खेत चले गए थे घास के लिए। फिर घास लाया हमने गाय को। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। और यही था मेरे आज के व्लॉग में। और मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को सपोर्ट के लिए।